नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इजराइल और ईरान के बीच 5 दिनों की भीषण जंग के बाद भी हालात सुधरने का संकेत नहीं मिल रहा है। युद्ध इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरे दिन फिर इजराइल ने तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबरी पर आकर ठहर गया है। ईरान मिसाइलों का दम दिखा रहा है, इजराइल जंगी जेटों से ईरान को जला रहा है। इजराइल के जंगी जेट ईरान के शहरों को जला रहे हैं। ईरान से एस्वान तक बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के सैन्य अड्डे खाक हो रहे हैं। ईरान के तेल के कुएं सुलग रहे हैं। ईरान का चप्पा चप्पा बारूदी प्रहार से दहल रहा है। इजरायली जेट और मिसाइलों का प्रचंड प्रहार युद्ध के तीसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने नेतन्याहू आर्मी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक से भड़के इजराइल कॉर्ड्स ने धमकी दी है कि वो ईरान के जहरीले नाक की खाल उधेड़ डालेंगे। इजराइल कॉर्ड्स की धमकी के बाद ईरान में सीरियल बम धमाके होने लगे हैं। इजराइल ने फारसी में चेतावनी जारी की कि अब ईरान के किसी भी सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। आम नागरिकों से इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दे दिए गए। असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसी हालत में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं होगा। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ईरान का चीन और रूस से सीधा संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता भी है। अब यह सीधा जनता की जेब पर असर डालने लगा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन 22 जून से शुरू किया गया था। उसने ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। तो आइए जानते हैं कि युद्ध के 5 बड़े असर भारत पर क्या क्या हो सकते हैं, भारत की आम जनता पर इसका क्या क्या असर पड़ सकता है। भारत दुनिया के कुछ ही ऐसे देशों में से एक देश है जिसके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। भारत ईरान के कच्चे तेल का बड़ा खरीदार है। ईरान भारत को क्रूड ऑयल पर अच्छी छूट भी देता है। ऐसे में कच्चे तेल का उत्पादन घटने या आपूर्ति पर असर से भारत के लिए ये आयात महंगा पड़ेगा और पेट्रोल डीजल के दाम भी इससे बढ़ेंगे। यानी कि भारत की जो जनता है उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम में और भी जेब पर असर पड़ सकता है। ईरान इजराइल के बीच तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में 9% तक उछाल पहले ही आ चुका है। अगर युद्ध ना रुका तो कच्चा तेल 78 से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे भारत समेत दुनिया भर के तेल आयातक देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम से पीछे न हटा तो अमेरिका उस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लागू कर सकता है। भारत तेल के अलावा ड्राई फ्रूट्स भी ईरान से मंगाता है।
वही उसे बासमती चावल, चीनी, चाय, कॉफी जैसी चीजों का निर्यात भी करता है। भारत की कई बड़ी कंपनियां ईरान में बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य में जुटी हुई है। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच सोने की कीमतें भी आसमान छूने लगी है। घरेलू सर्राफा बाजार में गोल्ड रेट 1 लाख प्रति तोला के पार पहुंच चुका है। अगर तनाव बढ़ा तो शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा और पीली धातु और मजबूत होंगी। और भारत हर साल 80 से 90 टन सोना आयात करता है। इसके लिए उसे ज्यादा विदेशी मुद्रा ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि सोने के रेट पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी जो सोना 1 लाख के पार है वो और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलों की बारिश के बीच जॉर्डन, इराक, सीरिया समेत कई देशों ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर रखा है। इस कारण से एयरलाइनों को अपने विमान को मध्य पूर्व के आसमान से बाहर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे ईंधन की खपत बढ़ रही है और विमानन कंपनियों की लागत भी बढ़ने के बाद टिकटों के दाम और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ईरान के वायु क्षेत्र से कई यात्री विमान नहीं गुजर रहे हैं, जबकि यूरोप से एशिया जाने वाले काफी प्लेन यहां से पहले गुजरते थे। इससे फ्लाइटों का बढ़ता वक्त, देरी और तेल की कीमत बढ़ने का असर भी भारत की विमानन कंपनियों पर भी हो रहा है। यानी कि जो फ्लाइट की रेट पहले महंगी थी वो अब और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट। भारत ने युद्ध ईरान या इजराइल के प्रति कोई झुकाव नहीं दिखाया है। भारत नहीं चाहेगा कि मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई के साथ ईरान जैसे बड़े इस्लामिक देशों से उसके रिश्ते बिगड़े। इजराइल भी भारत के लिए बेहद खास है। ईरान भी उन चुनिंदा बड़े इस्लामिक देशों में से है जो आतंकवाद पर भारत की पीड़ा को समझते हैं। ईरान तो खुद पाकिस्तान पोषित आतंकवाद झेल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान ने बेहद समझदारी से काम लिया था। वो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के झांसे में नहीं आया और तटस्थ रुख अपनाया। पीएम शहबाज शरीफ ने खुद तेहरान जाकर अली खामनेई से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इस्लामिक कार्ड के नाम पर भारत से नाराज न करने का जोखिम मोल नहीं लिया। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। अमेरिका ने भी इस जंग में कूदने के संकेत दे दिए हैं। उसे सऊदी अरब, यूएई का साथ मिल सकता है। वही सीरिया, तुर्की जैसे, इराक जैसे देश भी ऐसे हालात में चुप नहीं बैठेंगे। रूस भले ही अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन मध्य पूर्व में वो अपने साथी ईरान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। इस मुहिम में उसे चीन और उत्तर कोरिया का साथ भी मिल सकता है। ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा और इसका असर न सिर्फ भारत पर पड़ेगा, बल्कि इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा, यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर भी पड़ेगा।